राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा किया, उसका जनता में बहुत ही अच्छा मैसेज गया है कि कोई भारत का ऐसा नेता है जो लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए निकला है। और राहुल गांधी अपने लिए थोड़े निकले हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी, किसान की समस्या, महंगाई की समस्या, नफरत का जो माहौल पूरे समाज में फैल गया है, उसको मिटाने के लिए निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद से लेके जितने भी संस्थाएं हैं सबको अपने कब्जे में ले लिया है। उन लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, लोगों के मन में भय पैदा कर रहे हैं कि आप भय से नहीं बोलिए। हिंदुस्तान में, भारत में जनता सब जानती है और सब समझती है। कोई आदमी ये समझ के आता है कि हम अजय हैं, अजय यहाँ कोई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में और हमारे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पांडे जी। बिहार में कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस बिहार की सत्ता में वापसी करने के बाद ही अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर संघर्ष कर रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। राहुल गांधी की पदयात्राओं के बाद कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आइए जानते हैं ब्रजेश पांडे जी से कि बिहार में कांग्रेस कैसे वापसी करेगी और जितनी मेहनत हो रही है इसका फलाफल क्या होगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। बिहारी खबर पर मैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं जी। कांग्रेस पार्टी पुरजोर मेहनत कर रही है। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हम लोगों ने मंदार पर्वत से लेके करीब 1100 किलोमीटर का पदयात्रा कर लिया। पदयात्रा का फलाफल यही था कि लोग हम लोगों से जुड़ रहे थे, लोग घरों से निकल रहे थे, लोगों में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा किया, उसका जनता में बहुत ही अच्छा मैसेज गया है कि कोई भारत का ऐसा नेता है जो लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए निकला है। और राहुल गांधी अपने लिए थोड़े निकले हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी, किसान की समस्या, महंगाई की समस्या, नफरत का जो माहौल पूरे समाज में फैल गया है, उसको मिटाने के लिए निकले हैं। उसी क्रम में बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के तमाम कांग्रेसियन, हमारे प्रभारी भक्तवंत दास जी, सारे वरीय नेता जो कांग्रेस के हैं, CLP लीडर अजीत शर्मा जी, विधान परिषद में कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा जी, निखिल कुमार जी, तारिक साहब, डॉक्टर शकील अहमद, अनिल शर्मा जी, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अवधेश कुमार सिंह जी, तमाम लोगों ने, मंत्रीगण हमारे, विधायकगण हमारे, सब हम लोग रोड पर निकले। हम लोगों ने पदयात्रा किया, लोगों को समझा, लोगों ने हम लोगों को भी समझा और हम लोग नफरत के माहौल को मिटाने में बहुत हद तक कामयाब हुए। अब आगे से जो परिस्थिति हिंदुस्तान में बनी है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद से लेके जितने भी संस्थाएं हैं सबको अपने कब्जे में ले लिया है। उन लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, लोगों के मन में भय पैदा कर रहे हैं कि आप भय से नहीं बोलिए। जिस तरह से राहुल जी के साथ हुआ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है। उसको इन लोगों ने दूसरे तरफ से इंटरप्रेट किया। जिस आदमी ने मुकदमा किया वो आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो जिस वर्ग से वो लोग आते हैं उस वर्ग के भी वो नहीं थे। ये सारा तथ्य ही गलत था और खुद उस व्यक्ति ने अपना जो मुकदमा किया था उसके खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। क्यों स्टे लिया हुआ था भाई? क्या कारण था कि आप स्टे लिए हैं? हम आपके खिलाफ मुकदमा करें और हम ही उसको स्टे ले लें कि नहीं साहब अभी हमको नहीं लड़ना है, तो ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, संविधान की कैसे हत्या हो रही है।
जब राहुल गांधी ने मोदी जी और अडानी जी पर सवाल उठाना शुरू किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन सवालों से बचते हुए नजर आए। कहीं भी उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। कभी लोग भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, चाहे किसी का भी शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो या किसी भी पार्टी का शासन रहा हो, किसी मुद्दे पे लोगों ने उसका जवाब दिया है, लेकिन वो जवाब देने से बचते रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि अडानी जी क्या कर लिए कि भाई 4-5 साल 7 साल में इतने आगे चले गए। और भी बहुत से हमारे औद्योगिक घराने हैं हिंदुस्तान में, वो लोग क्यों नहीं इतने आगे बढ़े? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी और साजिश का इशारा होता है। आपके कंपनियों में कहाँ से पैसा आ रहा है? आप रक्षा सौदे में घुसे हुए हैं, हर सौदे में घुसे हुए हैं, हर चीज़ के आप एक्सपर्टी हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका बचाव कर रही है। वो कहती है राष्ट्र हित पर हमला है। किसी उद्योगपति जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जनता का पैसा लगा हुआ है, एसबीआई का पैसा लगा हुआ है, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, अन्य संस्थाओं का पैसा लगा हुआ है, आप उस पर जांच नहीं बैठा रहे हैं कि कैसे वो पैसा दिया गया, उस पैसे का क्या होगा। उस पैसे से शेयरों का दाम शेयर खरीदे जा रहे हैं, जिससे शेयर का भाव बढ़ा रहे हैं। समझिए कितना बड़ा साजिश हो रहा है। हिंदुस्तान में, भारत में जनता सब जानती है और सब समझती है। कोई आदमी ये समझ के आता है कि हम अजय हैं, अजय यहाँ कोई नहीं है, सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो भारत की जनता इसका निश्चित तौर पे देख रहा है, समय आने पे बता देगा। बिहार की बात करें तो ब्रजेश पांडे जी लंबे वक्त से देखिए क्या होता है कि जिस तरह से सत्ता जाती है और जो लोग विपक्ष में होते हैं वहां के जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं तुरंत सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए उन दलों में शामिल हो जाते हैं जो सत्ता में काबिज होती है। ब्रजेश पांडे जी के पास भी कई सारे ऑफर आए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी विचारधारा मिलती है और लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कारण रहा कि जिस पार्टी के पास बिहार में जनाधार था, जिसने कई राजनेताओं को बिहार में पैदा कर दिया, आज खुद क्यों अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस? क्या कारण है और कैसे वापसी करेंगे आप लोग? देखिए समय है, मैं इस पर टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको आप बांध के नहीं रख सकते हैं। सबकी आपकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के पालन करने के लिए लोग कहीं भी चले जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रूप था वो मूल रूप बदल गया है। 50 से 60% लोग उसमें बाहरी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कीजिएगा तो बोलिए, वो आपको बताएगा कि अब उस पार्टी का वो चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा नहीं रह गया है। जिन लोगों ने मेहनत किया उनका कहीं पता नहीं है। जो और पार्टियों में मंत्री थे, विधायक थे, आज फिर वहाँ भी विधायक मंत्री हैं। अब रहा सवाल बिहार में कांग्रेस का, हम लोग कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खोए। हम लोग पूर्ण मेहनत कर रहे हैं कि जनता का विश्वास फिर से अर्जित करें और निश्चित तौर पर हम आगे खड़े हुए। आज हम अलायंस में हैं, महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में बहुत बार बहुत सी पार्टियां रही हैं, फिर अपने आप दम पर भी रही हैं। तो हम आगे अपने दम पे निश्चित तौर पर आएंगे। आज महागठबंधन है, क्योंकि देश में जो माहौल है उस माहौल को ख़त्म करने के लिए एकजुटता जरूरी है। ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं जो देश को दलदल में ढकेल रहे हैं, जिसको लाने में 50 साल लग जाएगा। ऐसा परिस्थिति वो लोग पैदा करके जाएगा कि आप उसको सुधार ही नहीं सकते। इसलिए हम अपना महागठबंधन में हैं। यहाँ पार्टी अपने दम पे जितना हो सकता है हम अपने आप को फैलाव कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी, आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया कि जो लोग दूसरे पार्टियों से आते हैं, तो कांग्रेस पर भी तो यही आरोप लग रहा है। आपके पार्टी के पास भी काफी कद्दावर नेता हैं जिनकी कई पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा की। फिर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उन पर भी सवाल है कि वो कांग्रेसी नहीं थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा दूसरी पार्टी से शुरू की, दूसरी पार्टी से केंद्रीय मंत्री रहे। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं? अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 2010 में ही पार्टी में आ गए, 13 साल हो गया। उन्होंने काम किया, कैंपेन कमेटी विभिन्न विभिन्न पदों पर पार्टी में काम किया, पद नहीं रहते हुए भी पार्टी में काम किया। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार किया, निष्ठा के साथ काम करते रहे। पार्टी ज़रूरत के समय पर, ऐसा नहीं है कोई निर्णय ऐसे ही हो जाता है, निर्णय जब होता है तो सब चीज़ देखा जाता है। तो 13 साल हो गया पार्टी में इनको आए हुए।
इनकी निष्ठा पार्टी के साथ लगातार बनी रही और हम समझते हैं सबसे बेहतर विकल्प था इनको आज के समय में अध्यक्ष बनाना। और इनके नेतृत्व में पार्टी पूरी एकजुट है। राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पार्टी को यहाँ नए स्वरूप में खड़ा करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा महागठबंधन बता रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय फलक की बात करें तो कांग्रेस का नेतृत्व ही विपक्ष के रूप में नजर आता है। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? क्या ऐसी कहीं दूर दूर तक संभावना है? ऐसा है कि जब चुनाव का नतीजे सामने आएंगे उस समय महागठबंधन और जो भी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी हमारे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में। आज भी किसी भी ब्लॉक स्तर पे जाइएगा तो हमारे लोग मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो फैसला होगा। अब राहुल जी तो खुद प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, कहाँ बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। उतना बड़ा संत आपको कहीं मिलेगा? 4000 किलोमीटर का, 3500 समथिंग किलोमीटर का पदयात्रा उन्होंने किया। किसी को लगता था करेगा? एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था उनके बारे में कि पप्पू हैं। तो पप्पू हैं जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, वो पप्पू है। भारतीय जनता पार्टी 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च करती है उनके बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करने के लिए। मेरा आज आप ही हमसे बयान ले रहे हैं, आप इसको कल तोड़ मोड़ के पेश कर दीजिएगा, हम क्या करेंगे? डिजिटल दुनिया कट पेश कर दीजिएगा। तो मेरा मानना है कि जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत में कमज़ोर देश नहीं है। यहाँ के जितने भी पार्टी के नेता हैं, हम कांग्रेस से लेके हर दल के लोग देश के प्रति निष्ठावान और समर्पित लोग हैं। समय आएगा तो फैसला हो जाएगा। यह है ब्रजेश पांडे जी और इनका मानना है कि सियासत में संभावनाएं समाप्त नहीं होती। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इस कारण से बिहार में जिस तरह से नए नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर पार्टी के खोए हुए जनाधार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यह भी दिगर है कि बिहार में कांग्रेस को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को बिहार में प्राप्त करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तेवर के साथ कांग्रेस ने मैदान में अपने तमाम बड़े नेताओं को उतारा है, उसका असर बिहार की राजनीति पर साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी वरिष्ठ जन नेता से, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।